अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 6 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो है कंटेंट जो है आपको वो बता देते हैं, मतलब जो सिलेबस है PA2 का वो बता देते हैं। चलिए तो इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंटेंट में देखिए, हमने आपको पिछली बार ऑलरेडी PA2 का सिलेबस बता दिया था। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। PA2 में हमने बताया था बच्चों आपको कि आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। हिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं, ज्योग्राफी में हमने 2 चैप्टर बताए थे, फिर यहाँ पर ऐसे ही सिविक्स में भी हमने बताया था कि आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स थे आपके? चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 न्यू आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस पार्ट नंबर 7 और 8 में हमने कंप्लीट करा था इसे। इसका एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 7 हमारा बाकी रह गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी में हमने बताया था कि इसमें भी आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 हमने बताया था कि आपका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट हुआ। ये भी 2 पार्ट में आपका कंप्लीट हुआ था। इसमें भी हमारा एक चैप्टर लेफ्ट है, हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है। कौन सा है वो? चैप्टर नंबर 6 है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिविक्स में हमने आपको बताया था, इसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये 2 चैप्टर आपके सिविक्स में PA2 में आएंगे, जिसमें से हमने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज, पेज नंबर 155 पर। कहाँ पर है ये? पेज नंबर 155 पर है पंचायती राज पेज नंबर 155 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए पेज नंबर 155, पेज नंबर 155 ओपन कर लिए बच्चों। हमने इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ रखे हैं, और यहाँ पर हमने पार्ट 5 में पढ़ा था ये की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये था हमारा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये हमने पार्ट 5 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कौन सा? चैप्टर नंबर 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पीछे वाला चैप्टर देखिए, हमारा पार्ट कौन सा होगा हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 5 में स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक पार्ट नंबर 4 में ही कंप्लीट हुआ था। यस, ये पार्ट नंबर 4 में ही कंप्लीट हुआ था। तो अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, तो ये किस में स्टार्ट होगा? पार्ट नंबर 6 में होगा। इससे पहले वाला हमने पार्ट 5 में करा, ये किस में होगा? पार्ट 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डेट किस दिन की लिखेंगे? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। फिर से दिखाता हूँ आपको मैं, डेट कहाँ पर लिखनी है? यहाँ पर लिखनी है, आपको खुद लिखनी है। कौन सी डेट लिखनी है? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर हम डालेंगे, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। पहले आप फिर से वापस आ जाइए। जैसे कि हमने बताया, ये वाला चैप्टर नंबर 4 हमने पार्ट 5 में कंप्लीट किया था। ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा पार्ट 5 में कंप्लीट हो गया था। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 5 किस में स्टार्ट होगा? पार्ट नंबर 6 में स्टार्ट होगा। चलिए अब इसकी रीडिंग करते हैं। पंचायती राज, चैप्टर का नाम पंचायती राज। लेट्स रीड। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम इन विच देयर इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट ओनली एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल बट एट द लोकल लेवल एज वेल। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे इंडिया के अंदर एक सिस्टम है जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, कैसी गवर्नमेंट है? हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉट ओनली एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ये कह रहे हैं खाली हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो खाली सेंट्रल और स्टेट लेवल पे ही डेमोक्रेटिक नहीं है। क्या? खाली सेंट्रल और स्टेट लेवल पे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है इंडिया के अंदर। कहाँ पर है? यहाँ तक कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक लोकल लेवल पे भी है एज वेल मतलब है, वहाँ पर भी है एज वेल। ठीक है, तो वही कह रहे हैं खाली जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे भी, साथ साथ सेंट्रल लेवल पे तो है ही है, और हमारा जो स्टेट लेवल है उस पर तो है हमारी डेमोक्रेटिक, उसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे भी डेमोक्रेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस इज़ कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का क्या होना? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्यों कहलाता है? जो हमारी गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया के अंदर। तो यही कह रहे हैं जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसी के साथ साथ हमारी लोकल लेवल पे भी सेंट्रल लेवल की तरह और स्टेट लेवल की तरह हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, और इस तरह की गवर्नमेंट को हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेट अस डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल बोथ एट द रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये कह रहे हैं चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके बारे में? गवर्नमेंट के बारे में, जो कि हमारे लोकल लेवल पे है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों या अर्बन एरियाज़।
ठीक है। ये कह रहे हैं चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट के बारे में जो कि हमारे लोकल लेवल पे हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो और अर्बन एरियाज़, दोनों एरियाज़ के बारे में जो भी लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द पास्ट life in the villages could not be carried on according to laws passed by strong central government। ये कह रहे हैं पहले ज़माना तो नहीं, मतलब इन द पास्ट हमारा जो गुजरा हुआ ज़माना है, हमारा जो कल गुजरा है, पास्ट कहते हैं गुजर गया, जो हमारा जो पास्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो जो विलेजेस की लाइफ थी वो हमारी कैरीड नहीं हो रही थी ऑन अकॉर्डिंग टू लॉज पास बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ पास करती थी उसके ज़रिए वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को नहीं चला रहे थे, मतलब कायदे कानून को नहीं मान रहे थे, उनके हुक्म को नहीं मान रहे थे, उनके हुक्म का पालन नहीं हो रहा था। किसका हुक्म का पालन? सेंट्रल गवर्नमेंट का। Often the people in villages enjoy much freedom in running their own affairs। और यहाँ तक के जो वहाँ के जो पीपल्स के लोग थे वो अपनी खुद की जो आज़ादी थी उसे खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। कोई उनका वही नहीं था कि कोई किसी का लॉ फॉलो करना है, कोई कायदे कानून कुछ मानते ही नहीं थे। अपने अफेयर्स में अपने जो मामले हैं, अपनी जो जैसे कि अब किसी को कैसे सज़ा देनी है, क्या देनी है, कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, इससे कुछ नहीं, सिर्फ अपने उनके उसूल थे। ठीक है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने उसे सज़ा दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, गांव से निकाल दिया, ऐसे पहले मतलब जो कायदे कानून थे वो सारे जो अकॉर्डिंग टू लॉ था वो नहीं फॉलो हो रहा था वहाँ पर। इट इज़ बिलीव दैट इन द पास्ट विलेज लाइफ वॉज रन बाय अ पंचायत सिस्टम। और ये कह रहे हैं ये बिलीव किया गया है, ये भरोसा है, यकीन है कि जो लाइफ थी पास्ट में विलेजेस के अंदर वो कैसी चलती थी, किस हिसाब से चलती थी? पंचायत सिस्टम के हिसाब से चलती थी। मतलब पंचायत सिस्टम वहाँ पर मौजूद था, कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो वहाँ पर कोई तो होगा जो हेड होगा, कोई तो होगा जो वहाँ का मुखिया होगा। तो वो मुखिया कौन होते थे? वो पंचायत सिस्टम फॉलो होता था, पंचायत सिस्टम होता था वहाँ पर। जैसे हम लोगों की गवर्नमेंट है, पुलिस है, ठीक है, अगर कोई चोर आता है तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, और एम्बुलेंस है अगर हम कॉल करते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए एक चीज़, हर चीज़ डिफाइंड है कि इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। अगर आपको चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहन के चलाना है, आप 18 साल के होने चाहिए, वोट देने के लिए 18 साल के होने चाहिए, ठीक है, और अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो इतने साल का होना चाहिए। मतलब हर चीज़ के लिए लॉ और कानून बना दिए गए हैं, ठीक है, कायदे कानून बना दिए गए हैं। अगर पंचायत सिस्टम की बात करें यहाँ पर, पहले गांव में क्या होता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन थे उन्हें फॉलो नहीं करते थे गांव में पहले लोग, और वो उनकी पंचायत होती थी, उनका अपना हेड होता था जिसे हम कहते हैं सरपंच, तो वो पंचायत सिस्टम फॉलो करते थे। फॉर इंस्टेंस अ डिस्प्यूट अराउज बिटवीन टू विलेजेस, ऑफन दे डिड नॉट गो टू एनी आउटसाइड अथॉरिटी टू सेटल देयर डिस्प्यूट। अ काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स डिसाइड द डिस्प्यूट, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, देखो कि यहाँ पर दिए फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टू विलेजेस। जैसे कि कभी हो रहा है कि गांव के दो लोग हैं, दो विलेजर्स हैं, दो घरों हैं या दो विलेजर्स हैं, उनके बीच में क्या हुई, डिस्प्यूट्स पैदा हो गए, लड़ाई शुरू हो गई, या कोई ऐसी बहसबाजी शुरू हो गई जिससे कोई लड़ाई वाली बात आ गई। तो वो क्या करेंगे, ऑफन दे डिड नॉट गो टू एनी आउटसाइड अथॉरिटी टू सेट देयर डिस्प्यूट्स। वो क्या करते थे, वो लोग जो है किसी बाहर की अथॉरिटी के पास नहीं जाते थे, ठीक है, कि बाहर के किसी नेता के पास जा रहे हैं या किसी पुलिस थाने के पास जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, किस लिए, कि अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए, कि मामले को सेटल करने के लिए वो बाहर नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, अ काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स का, गांव के बड़ों का एक काउंसिल होता था, वो डिसाइड करता था डिस्प्यूट्स की, जो मामले होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी वो सॉल्व करते थे, मैटर वो सुलझाते थे। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसे ही हम कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, खुद गवर्न करना अपने आप को, किसी की ना मानना, खुद गवर्न करना अपने आप को। मतलब अपने जो बुज़ुर्ग होते थे उनमें से कुछ जो विलेज के एल्डर्स होते थे उनकी एक काउंसिल बना दी जाती थी, मतलब एक ग्रुप बना दिया जाता था, जिससे ये कहा जाता था कि यही लोग बड़े हैं हमारे गांव के, और यही 5-6 लोग जो भी होते थे, मेंबर जितने भी होते थे, उनसे कह दिया जाता था कि अगर कोई लड़ाई हो रही है या कुछ भी हो रही है या कोई अगर डिसीज़न लेना है तो ये लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो क्या है, समझदार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, ये एक्सपीरियंस पर्सन है। तो इसलिए लोगों को, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, जो समझदार लोग होते थे, उनकी काउंसिल बना दी जाती थी और उनसे ही फिर सारे मैटर सुलझाए जाते थे। जैसे कोई 2 आदमी में लड़ाई हो गई, 2 घर में लड़ाई हो गई, तो वो सरपंच के पास जाता था, वो मामला पूरा सरपंच के सामने रखा जाता था। फिर जो है सरपंच दोनों की बातें सुनते थे, जैसे कोर्ट में होता है कि दोनों की बातें सुनी जाती हैं, फिर बताया जाता है कि नहीं आप यहाँ गलत हैं, आप यहाँ गलत हैं। इस तरह से पूरे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा जाता था। गांधी जी हैड अ विज़न दैट द सिस्टम ऑफ पंचायत राज वुड हेल्प द रूरल पीपल। गांधी जी जो है उनका विज़न ये था कि जो सिस्टम था पंचायत राज का, वो जो है रूरल पीपल को मदद करता था, मतलब जो गांव के लोग थे उन्हें बहुत हेल्पफुल था, उनके लिए बहुत मददगार था ये पंचायत सिस्टम।
इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ द विलेजेस वॉज कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ वन मैन वन वोट द पुअर वुड हैव अ मेजोरिटी। ये कह रहे हैं अगर गांव में जो है इस तरह से इस बेसिस पर रूल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ वन मैन और वन वोट, खाली एक आदमी और एक इंसान एक वोट का अगर हिसाब से अगर देखा जाता है, जैसे कि वोटिंग सिस्टम के हिसाब से देखा जाता है गांव में, तो वहाँ पर जो क्या होता है, द पुअर वुड हैव अ मेजोरिटी, तो वहाँ पर जो गरीब होते उनकी मेजोरिटी होती। ठीक है, मतलब जो गरीब लोग होते सिर्फ उनकी ही मेजोरिटी बनती है। अगर हम वोटिंग सिस्टम कराते, एक आदमी एक वोट वाला सिस्टम कराते कि एक आदमी है तो वो एक ही वोट दे सकता है, इस हिसाब से वो पुअर जो होते उन्हीं की मेजोरिटी बनती। इफ़ दे यूनाइटेड दे कुड रेसिस्ट द पावर ऑफ रिच, और अगर वो जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो अमीर लोग हैं उनकी पावर को रेसिस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। गांव में क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी ना सारे गरीब हों। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा, हाँ ये मान सकते हैं ज़्यादातर लोग गांव में थोड़े पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, मगर उसमें अमीर लोग भी होते हैं। तो अगर जो है वोटिंग सिस्टम कर दिया जाए गांव में, तो सारे गरीब तो एक ही तरफ हो जाएंगे, उनकी मेजोरिटी बन जाएगी, तो अमीर लोग कहाँ जाएंगे। अमीर मतलब ऐसा भी नहीं कि खूब अमीर हो, मगर वो लोग भी तो वहाँ रह रहे हैं ना, तो उन्हें भी तो वहाँ पर अपनी सर्वाइव करना है, जीना है। तो इसलिए अगर ऐसे ही हम वोटिंग सिस्टम करा दें गाँव में, तो वहाँ पर तो अमीर लोगों को निकाल के फेंक दिया जाएगा बाहर। ठीक है, गांधी जीज ड्रीम केम ट्रू व्हेन द 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत राज वॉज इनिशिएटेड एट द विलेज लेवल। और ये कह रहे हैं गांधी जी का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो जिसे हम कहते हैं स्वप्न, गांधी जी का जो ड्रीम था वो सच हुआ कब, जब 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का आया। क्या 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत राज वॉज इनिशिएटेड एट द विलेज लेवल, कब, जब पंचायत राज का 3 टायर सिस्टम गांव के अंदर, विलेज लेवल के अंदर हमारा स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया या आया वहाँ पर, तब गांधी जी का सपना पूरा हुआ। इन दिस सिस्टम एट द रूट, और इस सिस्टम में जो रूट होती है, जो जड़ होती है, मतलब दैट इज़ विलेज लेवल, जिसे हम विलेज लेवल कहते हैं, गाँव का लेवल। वी हैव द ग्राम पंचायत, वहाँ एक ग्राम पंचायत होती है, मतलब गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एंड एट द ब्लॉक लेवल वी फाइंड द पंचायत समिति, और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनाई जाती है, और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनपद पंचायत, जिसे हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, अबव दिस देयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द ज़िला परिषद, और इससे ऊपर जो लेवल होती है वो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ज़िला परिषद। टुगेदर दे आर कॉल्ड पंचायती राज, और इन सभी को मिला के जो हमारा जनपद पंचायत है या ज़िला परिषद है, तो ज़िला परिषद को डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं और जनपद पंचायत को पंचायत समिति भी कहते हैं। इसे और हमारे ग्राम पंचायत, तीनों को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं पंचायती राज। एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरियाज़, और इसी के आने की वजह से क्या हुआ, जो रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानी थी, वो ख़त्म हो गई, वो सॉल्व हो गई। विलेज पंचायत परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू दीज विंग्स, ये कह रहे हैं जो विलेज की पंचायत होती है वो इन विंग्स के ज़रिए अपनी जो काम होता है, फंक्शंस होता है, वो इन विंग्स के ज़रिए परफॉर्म करती हैं। पहले क्या है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है। 3 हिस्सों से इन्हीं विंग्स के ज़रिए, इन्हीं 3 हिस्सों के ज़रिए वो अपने परफॉर्मेंस देती है, अपना काम पूरा करती है। फिर आया हमारा ग्राम सभा, अब एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ग्राम सभा, फिर नेक्स्ट होगा हो सकता है ग्राम पंचायत, फिर न्याय पंचायत। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज, गांव की एक असेंबली होती थी, गांव की एक असेंबली होती थी, ग्रुप होता था। ऑल एडल्ट हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट एंड आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। ये कह रहे हैं सारे वो एडल्ट जो कि 18 से ऊपर हो जाएं, जैसे कि जो भी 18 साल का हो जाएगा उसे ये हक मिल जाया करता था कि वो ग्राम सभा में मेंबर बन सके और वहाँ पर वोटिंग कर सके, मतलब अपना ग्राम सभा में जो सरपंच होता है उसे चूज़ कर सके। ईच विलेज हैज़ 1 ग्राम सभा और 2 और 3 स्मॉल विलेजेस कंबाइंड कम अंडर 1 ग्राम सभा। ये कह रहे हैं हर गांव में एक अपनी ग्राम सभा होती है, हर गांव की एक अपनी ग्राम सभा होती है, या तो फिर 2, या अगर ऐसा होता है कि बड़ा गांव है थोड़ा तो उसमें 1 ग्राम सभा हो गई, या 2, या अगर छोटे हैं स्मॉल विलेजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 या 3 गांव जो कि छोटे छोटे होते हैं वो एक साथ मिलाकर उनकी 1 ग्राम सभा बना दी जाती थी। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द जनरल बॉडी मीटिंग एट द विलेज लेवल। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात की जाए तो ये एक जनरल बॉडी होती है, मीटिंग जिसकी की जाती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है एट द विलेज लेवल, जो कि विलेज लेवल पे की जाती है। द ग्राम सभाज मीटिंग आर हेल्ड ऑफेन, और ये कह रहे हैं जो ग्राम सभाज मीटिंग है वो हेल्ड ऑफेन कैसे हो जाती है, इट हेल्प्स इन इलेक्टिंग मेंबर ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो कैसे होती है, इसमें क्या मदद होती है, ये हमारी मेंबर्स ऑफ पंचायत, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पंचायत चुने आते हैं, पंचायत के जो मेंबर्स चुने आते हैं उसमें मदद करती है। एंड मेकिंग द पंचायत फुलफिल इट्स रोल एंड ड्यूटीज़,
और जो पंचायत होती है उसे इस काबिल बनाती है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने रोल को फुलफ़िल कर पाए, अपने ड्यूटीज़ को पूरा कर पाए, जो उनका काम है, जो उनके कार्य उन्होंने लिए हैं उसे वो पूरा कर पाए। ऑल विलेज बजट्स एंड डेवलपमेंट्स स्कीम आर डिस्कस इन द ग्राम सभा। ये कह रहे हैं सारा जो विलेज का बजट होगा, जो डेवलपमेंट की स्कीम्स होंगी कि हम तुम्हारे गलियों में रोड बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, नल खुदवाएंगे, पानी कुएँ खुदवाएंगे, ये सारी स्कीम्स, ठीक है। और जो बजट्स जो बनाया जाता था वो सब कहाँ पर डिस्कस होता है? ग्राम सभा के अंदर डिस्कस होता है। द ग्राम सभा ऑल्सो हैज़ अ चेक ऑन द पंचायत। और जो ग्राम सभा होती है उसका क्या होता है? पंचायत के ऊपर चेक होता है, मतलब वो क्रॉस चेक करती रहती है, पंचायत के ऊपर नज़र रखती रहती है, ठीक है। फिर पेज नंबर 156 ओपन कर लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 156। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत, अब विलेज पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर अ 5 ईयर टर्म। ये कह रहे हैं जो गांव की एक पंचायत होती है, विलेज पंचायत होती है, उसे कितने टर्म के लिए उसे इलेक्ट किया जाता है, मतलब कितने टर्म के लिए उसे सिलेक्ट किया जाता है, या कितने, जैसे हम कहते हैं ना 5 साल का नेता बनता है, तो इसी हिसाब से पूछ रहे हैं। विलेज पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ 5 ईयर टर्म। जो विलेज पंचायत होता है वो 5 साल के टर्म के लिए उसे इलेक्ट किया जाता है। एवरी ग्राम यानी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। क्या ये कह रहे हैं? जो हम वार्ड्स, सॉरी नॉट वर्ड्स, इट्स वार्ड्स। ये कह रहे हैं जो हमारे सारी ग्राम पंचायत है, ये हमारी जो विलेज पंचायत है वो हमारी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दी जाती हैं, उसके हिस्से बना दिए जाते हैं। एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द वार्ड इज़ नोन एज पंच। और हर वार्ड का एक इलेक्टेड मेंबर होता है जिसे नेता बनाया जाता है, चुना जाता है, उसे हम कहते हैं पंच। द ग्राम पंचायत हैज़ ऑल्सो एन इलेक्टेड हेड। और ग्राम पंचायत का एक इलेक्टेड हेड भी होता है सबका, इज़ नोन इलेक्टेड हेड विच इज़ कॉल्ड द सरपंच, जो कि सरपंच होता है, ठीक है। पंच जो है वर्ड यूज़ होता है 5 लोगों के लिए। तो अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग वार्ड का एक हेड होता है, इलेक्टेड मेंबर होता है जिसे हम कहते हैं पंच। और इन सब पंचों का एक सरपंच होता है जिसे जो क्या होता है वो हेड होता है इन सब का। द ग्राम पंचायत ऑल्सो हैज़ अ सैलरीड ऑफिशियल टू असिस्ट द पंचायत। और ये कह रहे हैं ग्राम पंचायत के पास एक सैलरीड ऑफिशियल्स होते हैं जो कि पंचायत को असिस्ट करते हैं, ठीक है, पंचायत को असिस्ट करते हैं, चलाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज़ नोन एज द पंचायत सेक्रेटरी। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें पंचायत सेक्रेटरी कहा जाता है। एज ही इज़ एन अपॉइंटेड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो एक अपॉइंटेड पर्सन होते हैं। एंड ऑल्सो अ परमानेंट एम्प्लॉय, और वो एक परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। ही प्रिपेयर्स द अकाउंट ऑफ द जॉब्स एंड वर्क कैरिड आउट बाय द पंचायत। उनका काम क्या होता है? जो हमारे ये पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, ऑफिशियल जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो अकाउंट्स तैयार करते हैं। किसके? अकाउंट्स ऑफ द जॉब एंड वर्क कैरिड बाय द पंचायत। की पंचायत ने क्या काम किया है, क्या जॉब कर रहे हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं, सारे जो डिटेल हैं, सारी जो रिकॉर्ड हैं, वो कौन बनाता है? ये परमानेंट एम्प्लॉय जो होते हैं। कौन होते हैं? ये पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी, ये जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, ये सारा रिकॉर्ड बनाते हैं। फिर आगे हम कंपोजिशन एंड टेन्योर। कंपोजिशन और टेन्योर, द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देमसेल्फ टू फॉर्म ग्राम पंचायत। ये कह रहे हैं जो मेंबर ऑफ ग्राम सभा होते हैं, ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देमसेल्फ, अपने में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं। किस लिए? टू फॉर्म ग्राम पंचायत बनाने के लिए। द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी फ्रॉम 7 to 31। और कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 7 से 31 मेंबर उसके अंदर हो सकते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। और हर विलेज पंचायत जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, मतलब किस में डिवाइड की जाती है? वार्ड्स में डिवाइड की जाती है। दैट इज़ स्मॉलर एरियाज़। मतलब जैसे कि अब मैंने एक बड़ा सा गाँव है, उसके अंदर पंचायत बनाई, उसके अंदर छोटे छोटे हिस्से दे दिए, कि छोटे छोटे हिस्से बांट दिए, स्मॉलर एरियाज़ बना दिए। ईच वार्ड इलेक्ट्स आ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर। और उसके अंदर जैसे कि मैंने 5 मेंबर चूज़ करे, 5 हिस्सों में मैंने अपने गांव को डिवाइड करा, और 5 हिस्से में मैंने 5 पंच चूज़ कर लिए, 5 हेड चूज़ कर लिया, जैसे हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। और जो हमारे ग्राम पंचायत होते हैं वो कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स क्या होता है? मतलब अब जो ग्राम पंचायत बन रहा है तो उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा आएगा कहाँ से? फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। जो हम लोग हम लोग जो टैक्स जमा करते हैं, घर का, मार्केट प्लेस का, या किसी भी चीज़ का हम जो टैक्स जमा करते हैं, वही सारी चीज़ें, वही जो पैसा होता है, वही जो है इन्हें ग्राम पंचायत को एज अ इनकम के तौर पर दिया जाता है। मतलब सारा नहीं, जितनी भी इनकम तय होती होगी इनकी वो दी जाती होगी, मगर वो पैसा लेते कहाँ से, आता कहाँ से? तो हम लोग टैक्स जो भरते हैं उससे।
फिर दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड ज़िला पंचायत। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम फंड्स होते हैं जो कि कहाँ से रिसीव होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट से। कौन से, ऑफ द गवर्नमेंट के कुछ वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से जो स्कीम्स फंड रिसीव किए जाते हैं, जैसे कि हमारा जनपद और ज़िला पंचायत। और डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क एक्सेट्रा, और जो डोनेशन होता है कम्युनिटी वर्क के लिए एक्सेट्रा, उसके लिए वहाँ से जो पैसा आता है, जो टैक्स आता है, मतलब जो पूरा जो हमारे जो देश के लोग हैं उन्हीं के जो टैक्स वैक्स जो सब कुछ होता है उसी से ही सैलरी दी जाती है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के फंक्शंस, इसके काम क्या हैं। ग्राम पंचायत डज मैनी एक्टिविटीज़ लाइक, ये कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत होते हैं वो काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे इट प्रोवाइड्स द सिविक फैसिलिटीज़ फॉर द विलेज, ये जो है विलेज को सिविक फैसिलिटीज़ पहुंचाते हैं, गांव में जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं वो पहुंचाते हैं। लुकिंग आफ्टर द रोड्स को देखना, रोड्स की मरम्मत कराना, फुटपाथ्स बने हैं नहीं बने हैं, वाटर सप्लाई हो रही है, पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली पहुंच रही है गाँव में या नहीं पहुँच रही है। ये सारे काम किसके होते हैं, ग्राम पंचायत के। कौन कौन से काम, जैसे कि यहाँ पर अभी बताया इन्होंने कि जो है वो सिविक फैसिलिटीज़ को, छोटी मोटी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो पहुँचाते हैं, और रोड्स को देखना कि रोड्स ख़राब तो नहीं है, रोड्स कहाँ बनवानी है, फुटपाथ कहाँ पर नहीं बने हैं, वाटर सप्लाई सही से हो रही है, बिजली आ रही है, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा काम, इट लुक्स आफ्टर द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस के डेवलपमेंट के लेकर वो प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं कि विलेजेस का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जो गाँव है उसमें तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इस पर भी इन्हें ध्यान देना पड़ता है। तीसरा, इट टेक्स स्टेप फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड्स विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू इट, और ये क्या करते हैं, और इनका ये कदम उठाते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो जाए, जो हमारी खेती बाड़ी है, गांव में जो खेती बाड़ी होती है, फसल उग रही है, उसकी जो एग्रीकल्चर है उसमें ग्रोथ हो, तरक्की हो, इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बीजें बांटते हैं जो कि गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के ज़रिए सीड दी जाती है कि ये आप किसानों में बांट दिए, अगर क्यों अच्छी सीड दे के दी जाती है, अगर किसान उसे लगाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, आपने पढ़ेंगे हो सकता है आगे चैप्टर में। फिर है यहाँ पर इट प्रोमोट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन द एरिया, और उस एरियाज़ में वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। फिफ्थ, इट ऑल्सो कीप्स अ रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ, और उनका काम ये भी होता है कि वो हर कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, मतलब कितनी पैदाइश हो रही है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग की मृत्यु हो रही है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों का इंतकाल हो रहा है, मौत हो रही है, उसका रजिस्टर करना, मतलब डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो होता है सर्टिफिकेट बनाना। सिक्स है, इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज लाइब्रेरी, क्लीन लाइन्स ऑफ पॉन्ड्स एंड स्ट्रीट, इनका एक काम और ये होता है कि वो विलेज की लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करना विलेज की लाइब्रेरी को, पॉन्ड्स के यानी जो पोखर वोखर होते हैं, जो तालाब होते हैं उसकी सफाई देखना, जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं उसकी सफाई रखना। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ विलेज लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी तो मेरे हिसाब से कहीं बनाई नहीं जाती विलेज में, और वैसे इन्हें बनानी चाहिए, विलेज में लाइब्रेरी खोलनी चाहिए जिससे लोग भाग पढ़ सकें। ठीक है, इट ऑल्सो लिवीज एंड कलेक्ट्स लोकल टैक्सेस, और ये करते हैं लोकल टैक्सेस को वो लिवीज़ करते हैं और कलेक्ट करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं जो हमारे लोकल टैक्सेस होते हैं उसके, गांव के अंदर के जो लोकल टैक्सेस हैं उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, लिवीज़ भी जो है टैक्स को ही कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इट ऑल्सो लिवीज एंड कलेक्ट्स ऑल्सो टैक्स, टैक्स को इकट्ठा करने को ही कहते हैं। फिर आया हमारा न्याय पंचायत, दूसरा आया हमारा न्याय पंचायत, मतलब तीसरा न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या है, न्याय पंचायत इज़ कंसिडर्ड टू बी द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन अ विलेज, ये कह रहे हैं न्याय पंचायत उसे कहा जाता है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है विलेज के अंदर, मतलब सारे जो जस्टिस के काम होंगे वो कहाँ पर किए जाएंगे, न्याय पंचायत के अंदर। न्याय का मतलब ही यही है जस्टिस, गांव के अंदर जो हमारा कोर्ट होता है, मतलब एक तरह से जो सारे जो कायदे हैं, जैसे कहीं अगर लड़ाई हो गई, कोई डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं, वो कहाँ पर आते हैं, न्याय पंचायत के अंदर में आते हैं। इट इज़ द विलेज पंचायत विच अपॉइंट्स मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत, ये क्या होती है, ये विलेज पंचायत होती है जिसमें जो है मेंबर्स जो है न्याय पंचायत के अपॉइंट्स कर लिए जाते हैं, मेंबर चुन लिए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत इज़ टू लिसन टू पैटी केसेज लाइक थेफ्ट, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड अदर स्मॉल इशूज़, ये कह रहे हैं जो फंक्शन होता है न्याय पंचायत का वो क्या है, किसके बारे में सुनना, कुछ पैटी केसेस के बारे में सुनना, जैसे कि थेफ्ट यानी चोरी होना, चोरी चकारी, या घर के अंदर फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ लड़ाई हो गई, या छोटे छोटे कुछ अदर स्मॉल इश्यूज़ पैदा हो गए। ठीक है, तो कुछ मसले ऐसे उठ आए, तो वो सारे काम कौन करता है, न्याय पंचायत इस पर देखता है, उनकी कार्रवाई करता है।
इट इम्पोज अ स्मॉल फाइन बट इट कैन नॉट सेंड एनी वन टू द प्रिजन। ये क्या करते हैं, एक छोटा सा फाइन लगा सकते हैं बस, मगर वो किसी को जेल में नहीं भेज सकते। इतनी पावर इनके पास नहीं होती कि वो किसी को जेल में भेज दें, बस वो उनके ऊपर कोई फ़ाइन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली तो वो क्या करेगा कि वो उनसे कहेगा कि आप इन्हें ज़मीन दिए और इतना पैसा इन्हें दिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए और इन्हें इतना पैसा दिए, ठीक है, इनकी ज़मीन वापस करिए, या 50,000 रुपये और साथ में दिए। मतलब उसे एज आ पनिशमेंट के तौर पर, सज़ा के तौर पर उसे ये काम कर सकते हैं बस। उन्हें वो जेल नहीं भेज सकते कि आपको इतने महीने की सज़ा हो गई या ये हो गया, तो वो उसे जेल नहीं भेज सकते। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग इशूज़ फास्ट। हाउएवर, ये कह रहे हैं ये किस में मदद करते हैं, इश्यूज़ को सॉल्व करने में, फास्ट सॉल्व करने में मदद करते हैं। हाउएवर इफ़ अ पर्सन इज़ डिससेटिस्फाई ही कैन गो टू द हाई कोर्ट। और ये कह रहे हैं अगर कोई इंसान डिससेटिस्फाई है, उसे लग रहा है कि नहीं न्याय पंचायत ने मेरे खिलाफ मतलब गलत गए हैं, न्याय पंचायत ने न्याय नहीं किया है, जस्टिस नहीं किया है, मुझे जस्टिस नहीं पहुंचाई, ठीक है, उसने गलत फैसला लिया है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी मांग के लिए कि मैंने न्याय पंचायत में अपनी अपील की थी, न्याय पंचायत वालों ने नहीं सुना, या सुना तो मेरी तरफ नहीं गए, वो गलत का साथ दिया, ऐसा कुछ जो भी अगर इंसान को लग रहा है कि नहीं इन्होंने सही से मैटर सॉल्व नहीं किया, ठीक है, वो हम सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। फीचर्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के फीचर्स क्या हैं। पंचायती राज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं जो हमारा पंचायती राज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कहाँ पर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पंचायती राज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट बिल्डअप्स द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस अमंग द रूरल पीपल। और ये एक सेल्फ रिलायंस वाली फीलिंग डेवलप करता है रूरल पीपल के अंदर। ठीक है, सेल्फ रिलायंस वाली फीलिंग डेवलप करता है, स्पिरिट पैदा करता है रूरल पीपल के अंदर। द पीपल सेटिस्फाई ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स विद देयर ओन एफर्ट्स। और जो लोग होते हैं वो खुद सेटिस्फाई होते हैं अपनी खुद की, ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स, अपनी खुद की जो ज़रूरतें होती हैं, विद देयर ओन एफर्ट्स, अपनी खुद की एफर्ट्स से वो सेटिस्फाई होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और के एफर्ट्स को लेकर और उन अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, अपना खुद एफर्ट करते हैं, खुद मेहनत करते हैं और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ जो एक ये वर्ड यूज़ हुआ था अभी पहले पीछे, सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब क्या है, आत्मनिर्भर होना, क्या, अपने ऊपर डिपेंड होना। जो लोग हैं गांव के वो क्या होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं सेल्फ रिलायंस वाली एक स्पिरिट पैदा करती है, उनके ऊपर इच्छा पैदा करती है। देयर आर एट प्रेजेंट अबाउट 2.26 लाख, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया, हाँ, तो यहाँ से देखिए, दे डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्या करते हैं, अपना खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते। देयर आर एट प्रेजेंट अबाउट 2.26 लाख ग्राम पंचायत इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर 2.26 लाख ग्राम पंचायत इंडिया के अंदर अभी भी मौजूद है। मतलब अभी जो ग्राम पंचायत इंडिया के अंदर है वो कितनी है, 2.26 लाख ग्राम पंचायत। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देखिए, पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन वेरियस स्टेट इन डिफरेंट पैटर्न्स। ये कह रहे हैं जो पंचायती राज है वो इंट्रोड्यूस हुआ वेरियस स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैटर्न के हिसाब से। कुछ लोग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। और ये कह रहे हैं ये तो जनरली एग्रीड है, हर कोई इससे मानता है कि राजस्थान और जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे पहला एक ऐसा स्टेट था जहां पर जो है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब जो पंचायती राज का मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और अभी पीछे बताया हमने, तो ये जो 3 टायर सिस्टम था वो सबसे पहले कहां पर हुआ था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। लेटर ऑन द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन ऑल द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये कह रहे हैं फिर बाद में क्या हुआ, पंचायती राज सिस्टम जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगा, जो हमारे स्टेट्स, सारे स्टेट्स में और जो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर, एक्सेप्ट मेघालय, नागालैंड और कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे कि मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप एंड मिजोरम, इन जगहों को छोड़कर पंचायती राज सिस्टम होना शुरू हो गया, मगर इन जगहों को छोड़कर नहीं, इन जगहों को छोड़कर मतलब यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम नहीं होता है। इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मणिपुर एंड त्रिपुरा देयर इज़ ओनली 1 टायर। ये कह रहे हैं कुछ जम्मू, जैसे कि स्टेट्स हैं हमारे, जम्मू एंड कश्मीर है, केरला है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 टायर वाला सिस्टम फॉलो हो रहा है अभी भी, यानी ग्राम पंचायत जिसे हम कहते हैं, यानी विलेज पंचायत, गांव की खुद की पंचायत होती है। इट स्टेट्स विद 2 टायर आर, और जिसमें 2 टायर वाला सिस्टम फॉलो होता है, जैसे आसाम, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा।
3 टायर सिस्टम इज़ इन एग्जिस्टेंस इन आंध्र प्रदेश, और 3 टायर सिस्टम जो जहाँ पर मौजूद है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। मतलब सरपंच जो ये पंचायती सिस्टम है हर जगह फॉलो तो हो रहा है, कुछ जगह पर हमारा क्या है 1 टायर, 2 टायर, ठीक है, 3 टायर, अलग अलग टायर के हिसाब से, मतलब अलग अलग हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न अलग है मगर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज चल रहा है, पंचायती सिस्टम चल रहा है। पंचायती राज सिस्टम हैज़ हेल्प अ लॉट इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है इसने हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी है इसे मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा इसका हाथ है। विलेज is the smallest unity of administration in India and village पंचायत is the basic unit of self government। ये कह रहे हैं विलेज जो है हमारा इंडिया के स्मॉलेस्ट यूनिट में आता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें सबसे छोटा यूनिट हमारा विलेज होता है, और विलेज पंचायत जो है हमारा बेसिक यूनिट है हमारा किसका, सेल्फ गवर्नमेंट का। इट इज़ ट्रूली द प्राइमरी स्कूल ऑफ ट्रेनिंग इन डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है डेमोक्रेसी के अंदर ट्रेनिंग का, ठीक है। इट इज़ ट्रूली द प्राइमरी स्कूल ऑफ ट्रेनिंग इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर एक ट्रेनिंग का प्राइमरी स्कूल कहा जाता है इसे। दस वी फाइंड द पंचायती राज इंकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इसीलिए ये कह रहे हैं कि इससे हमें पता चला कि जो पंचायती राज हैं वो लोगों के पार्टिसिपेशंस को इंकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि लोग बाग पार्टिसिपेट करें, ठीक है, आगे बढ़कर हिस्सा लें। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइजेज अवार्ड्स फॉर द बेस्ट पंचायत। ये कह रहे हैं जो मिनिस्ट्री है पंचायत राज की, जो मिनिस्ट्री है पंचायत राज की, उसने क्या किया है, ऑर्गेनाइज अवार्ड फॉर द बेस्ट पंचायत, बेस्ट पंचायत के लिए अवार्ड ऑर्गेनाइज किए हैं। इट ग्रांट्स फंड्स एंड वर्क्स फॉर ग्रोथ, उससे क्या होता है वो फंड्स ग्रांट्स करते हैं किसके लिए, वर्क फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए काम करते हैं, या डेवलपमेंट के लिए, या एंड ट्रेनिंग ऑफ पंचायत, और पंचायत की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब फंड्स दिया जाता है, पैसा दिया जाता है किसके लिए, कि जो वर्क है उसका ग्रोथ हो पाए, ठीक है, कोई काम करना है उसकी ग्रोथ के लिए, या किसी के डेवलपमेंट के लिए, गांव के या कहीं के ट्रेनिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फंड्स दिया गया है। फिर आ जाते हैं हम बच्चों इसकी एक्सरसाइजेस पर। ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द, सॉरी पहले हम थोड़ा बता दे रहे हैं, पहले हमारा बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको बुक में करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 158 पर जो हमारा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमें बुक में करना है। फिर उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन शॉर्ट, सरपंच की डेफिनेशन, सेक्रेटरी की डेफिनेशन, ग्राम सभा की डेफिनेशन और पंचायती राज की डेफिनेशन। ये सब आपको वैसे बुक में तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, एक दो हमारे नहीं आएंगे, चलिए तो ये आपको कॉपी में करना है। किस में करना है, आपको कॉपी में करना है, इन कॉपी, इसमें नहीं आ पाएगा। फिर राइट ट्रू फॉल्स, ये भी आपको बुक में करना है। फिर एक्सरसाइज ई जो हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये, और एक्सरसाइज एफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये दोनों हमारा किस में होता है, हर बार हमारा कॉपी में होता है, इस बार भी हम कॉपी में ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लिए इन कॉपी। चलिए 1 बाय 1 हम अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं हम टिक द करेक्ट ऑप्शंस यानी चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस पर। तो यहाँ पर हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस का पहला क्या है बच्चों, इसमें फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ग्राम पंचायत। ये कह रहे हैं ग्राम पंचायत का टेन्योर कितना होता है, मतलब समय कितना होता है, कितने साल तक ग्राम पंचायत बनी रहती है। तो मैंने बताया था टेन्योर क्या है, 5 ईयर का, क्या 5 ईयर का, 5 साल तक के लिए ग्राम पंचायत यानी सरपंच जो होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। सेकंड क्या है इसका स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है, सेकंड देखिए इसका, व्हाट प्रॉब्लम वाज डिस्कस इन द मीटिंग। ये कह रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं जो मीटिंग्स के अंदर क्या की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। तो पहला है प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की, या बैड कंडीशन ऑफ द विलेज रोड, या गाँव के सड़कों की बेकार की कंडीशन जो होती है उसके बारे में, या लीकिंग रूफ ऑफ द विलेज स्कूल, या विलेज के स्कूल की अगर छत टपक रही है उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से अगर ग्राम पंचायत की बात करें या पंचायत की बात करें तो उसमें हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हर तरह की प्रॉब्लम के परेशानी के बारे में बताया जाता है, जैसे चाहे वो पानी की कमी हो, चाहे कहीं स्कूल की छत टूटी हो, या कहीं की रोड ख़राब हो। तो ये सारी कंडीशंस डिस्कस की जाती है मीटिंग के अंदर। तो ये क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फिर पेज नंबर 158, पेज नंबर 158 पे देखिए यहाँ पर थर्ड जो है हमारा, द ग्राम पंचायत इज़ अ गवर्नमेंट दैट वर्क एट। ये कह रहे हैं जो हमारी ग्राम पंचायत होती है वो गवर्नमेंट होती है जो कि कहाँ पर काम करती है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या स्टेट लेवल पे। तो ग्राम पंचायत हमारी कहाँ पर काम करती है बच्चों, थर्ड का बताइए जल्दी से। तो हमने यहाँ पर अभी पीछे बताया था ग्राम पंचायत को ही हम विलेज पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत को ही हम विलेज पंचायत कहते हैं। तो विलेज पंचायत इसीलिए तो कहते हैं विलेज लेवल पे काम करती है। यहाँ पर अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, देखिए
ये है हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आए थे, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना बच्चों, देखिए ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत पे आए, तो हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत का दूसरा नाम देखा अब विलेज पंचायत, यानी विलेज की पंचायत जो कि विलेज में ही काम करती है, गांव के अंदर ही काम करती है, तभी तो इसका नाम विलेज पंचायत है। तो इसका क्या हो गया, ग्राम पंचायत इज़ अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स एट विलेज लेवल, जो कि गाँव के लेवल पर काम करती है। फिर है हु आर द वार्ड्स मेंबर, ये बताइए वार्ड्स मेंबर कौन होते हैं। तो वार्ड्स मेंबर कौन होते हैं, जो पंच होते हैं, जो पंच होते हैं, जो लोग होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, वो वार्ड्स मेंबर होते हैं। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए, तो इस पर आप टिक कर दिए। पीछे देखिए, पीछे वाले पहले का क्या था, फर्स्ट का था ए, सेकंड का क्या था हमारा, फर्स्ट का क्या है बच्चों ए, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, सेकंड का डी, फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारा, थर्ड का ए, सेकंड का भी सॉरी फोर्थ का भी ए। फिर आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स, द सरपंच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द, सरपंच किसके ज़रिए इलेक्ट किया जाता है, जो मेंबर होते हैं पंचायत के वो इलेक्ट करते हैं। कौन, मेंबर ऑफ द पंचायत, जो पंचायत के मेंबर होते हैं वो चुनते हैं कि हमारा सरपंच कौन होगा। ठीक है स्टूडेंट, मेंबर ऑफ द पंचायत, ये टी है, थोड़ा स्टाइलिश टी है हमारा। उसके बाद हमारा डी सेकंड है क्वेश्चन इसका, लोकल गवर्नमेंट इन द विलेज हैज़ डैश टायर, ये कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट जो होती है विलेजेस के अंदर उसके पास कितने टायर्स होते हैं। कितने टायर सिस्टम मैंने बताया था अभी, 3 टायर, कितने, 3 टायर। ठीक है, 3 टायर, एक ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत और एक न्याय पंचायत जो हमारी थी। फिर हमारा है थर्ड, अब विलेज पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ डैश एयर टर्म, ये कह रहे हैं जो हमारी विलेज पंचायत इलेक्ट की जाती है वो कितने सालों के लिए की जाती है। तो मैंने ये बताया था अभी पीछे भी, अभी क्वेश्चन आया है हमारा 5 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स टर्म। फिर फोर्थ है द इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज़, जो हमारा ग्राम पंचायत का इलेक्टेड हेड होता है, यानी जो पंचों का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरपंच। क्या होता है वो, कौन कहलाता है वो, सरपंच कहलाता है, हमारे पंच का हेड, जो हमारे ग्राम पंचायत का हेड होता है। कौन होता है वो, इलेक्टेड हेड होता है, जैसे एक हेड चुना जाता है कि ये हमारे हेड हैं। जैसे कि अब सब जैसे ऐसा होता है ना, स्कूल में एक टीचर हैं तो टीचरों का कौन होता है, एक प्रिंसिपल भी होता है। तो इसी तरह से प्रिंसिपल कौन होते हैं, हेड होते हैं, पूरे स्कूल को संभालते हैं, वो टीचर के भी हेड होते हैं, टीचर को भी ऑर्डर देते हैं। तो इसी तरह से ग्राम पंचायत में भी हमारे हेड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्या है हमारी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन शॉर्ट, ये कह रहे हैं इन टर्म्स को हमें शॉर्ट में डिफाइन करना है। तो सरपंच किसे कहते हैं, द ग्राम पंचायत हैज़ ऑल्सो एन इलेक्टेड हेड विच इज़ कॉल्ड द सरपंच। क्या कहते हैं हम, द इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज सरपंच, यही डेफिनेशन यहाँ पर छाप दी है। यहाँ पर क्या है, मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ, चलिए अगर यहाँ आ गया तो ठीक है, वरना आप कॉपी में कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे तो करवाना ही है, कॉपी में आपको करना है। ठीक है, इसे आपको कॉपी में करना है, मैं तो बुक में ही करा दूँगा। तो यहाँ पर पहला है सरपंच, द इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, द इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत, ये हमारा इलेक्टेड हेड हो गया ग्राम पंचायत का, इसे हम क्या कहते हैं, सरपंच। जल्दी जल्दी लिखेंगे, राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आएगी, समझ लीजिएगा बस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सरपंच। फिर है बच्चों सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी क्या होता है, हमारा सेक्रेटरी क्या होता है, दस ग्राम पंचायत ऑल्सो हैड अ सैलरीड ऑफिशियल टू असिस्ट द पंचायत, द गवर्नमेंट ऑफिशियल इज ऑल्सो नोन एज द पंचायत सेक्रेटरी। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम, सेक्रेटरी कहते हैं। तो इसका मैंने अभी पीछे आपको बताया था, यहाँ पर अभी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि हमें टिक लगाना है, अगर हम पूरा लिखाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आ नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इससे क्या करेंगे, कॉपी में ही करेंगे। चलिए तो मैं इसका आपको टिक करा देता हूँ। एक्सरसाइज सी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सेक्रेटरी, इसका हम टिक करा देते हैं। यहाँ पर देखिए सी का, द ग्राम पंचायत ऑल्सो, यहाँ पर देखिए द ग्राम पंचायत ऑल्सो हैज़ एन लिखा है यहाँ पर, ग्राम पंचायत हैज़ आ सैलरी ऑफिशियल टू असिस्ट द पंचायत। यहाँ से द ग्राम पंचायत also has a salaried official to assist the panchayat, the government official is known as the panchayat secretary, the government official is also known as the panchayat secretary। ठीक है, is also known as the panchayat secretary। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो गया, is also known as the panchayat secretary। तो अगर ये आपका यहाँ पर आ जाता है तो ठीक है, बहुत बेहतर है, मगर ये आएगा नहीं तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये आंसर नंबर हमारा ये हो गया बच्चों, आंसर नंबर हो गया, आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर है हमारा 2। एक्सरसाइज कौन सी है, सी। यहाँ पर लिखिए आंसर नंबर 2
2। एक्सरसाइज कौन सी है? सी। तो एक्सरसाइज सी हो गई। पेज नंबर कौन सा है बच्चों? ये पेज नंबर है 156। पेज नंबर 156 है, तो हम कॉपी पे मतलब अपनी बुक पर यहाँ पर लिख देते हैं पेज नंबर 156 कि आपको पता रहे हमारा आंसर कहाँ है। पेज नंबर 156 पर है। फिर है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा की डेफिनेशन यहीं पीछे लिखी हुई है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए लिखा होगा, ग्राम पंचायत है यहाँ पर, पीछे देखिए ग्राम सभा, ग्राम सभा यहाँ दिया है। ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज ऑल एडल्ट हु हैव अटेन, एक मिनट, अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखिए, ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज ऑल एडल्ट who have attained the age of 18 have the right to vote and are the member of ग्राम सभा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया कि ग्राम सभा की ये मेंबर्स बन सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज कौन सी है? सी है, एक्सरसाइज सी, आंसर नंबर 3 ग्राम सभा से लेकर हमारा ग्राम सभा तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राम सभा की हमने डेफिनेशन बताई, ये भी बताया कि कितने कौन से लोग कितने साल के होने चाहिए जो कि उसमें इलेक्ट कर सकते हैं लोगों को और उसमें मेंबर बन सकते हैं। तो 18 साल का कम से कम होना चाहिए मेंबर बनने के लिए। तो यहाँ पर ग्राम सभा तक आंसर नंबर 3 हो गया, एक्सरसाइज सी। पेज नंबर 155 है, तो क्वेश्चन के आगे आप लिख लिए 155, जिससे आपको याद रहे कि कहाँ पर है आंसर। इसका आंसर है पेज नंबर 155 पर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं हम पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज क्या है? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर वैसे तो डेफिनेशन तो दी नहीं है इस तरह से, पंचायती राज की डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पर बस पंचायती राज के फीचर्स के बारे में बताया गया है। पंचायती राज होता क्या है? पंचायती राज का मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ यहीं पर, यहाँ पर लिख दिए, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पर आंसर लिखिए इसका, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये एक जो है सेल्फ गवर्नमेंट की फॉर्म है। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, VERNMENT। तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज सी का पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। ये मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा टिक कराया है, चौथा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं बच्चों। पहला क्या है ट्रू फॉल्स में? द पंचायती राज सिस्टम इज़ प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज़ ओनली। ये कह रहे हैं जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है वो खाली रूरल एरियाज़ में ही होता है। तो पंचायती राज सिस्टम तो हमारा रूरल एरियाज़ में ही होता है, तो ये ट्रू बात है। अगर शहरों में भी अगर पंचायती राज सिस्टम कहीं पर चलाया जाता है, कहीं पर जो है हमारे जो सरपंच होते हैं, तो वो एरिया हमारा रूरल एरियाज़ में आ रहा होता है, तभी हम करते हैं उसे। ठीक है, गाँव के इलाके में ही आता है। फिर सेकंड है हमारा यहाँ पर, द ग्राम पंचायत हैज़ मोर पावर देन द पंचायती समिति। ये कह रहे हैं जो ग्राम पंचायत होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है पंचायत समिति से ज़्यादा। पंचायत समिति से ज़्यादा ग्राम पंचायत के पास पावर होती है। तो ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है पंचायत समिति से। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। इस पर भी टी लिख लिए। फिर थर्ड है हमारा, द ग्राम पंचायत डज नॉट हैव द पावर टू सेटल स्मॉल डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल ऑफ द विलेज। ये कह रहे हैं जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसके पास ये पावर नहीं होती कि वो जो स्मॉल डिस्प्यूट्स हैं विलेजर्स के अंदर उसे सॉल्व कर पाएँ। तो ग्राम पंचायत के पास ये कह रहे हैं ये पावर नहीं होती कि वो उसे स्मॉल डिस्प्यूट्स को सॉल्व ना कर पाएँ। तो ऐसा होता है या नहीं होता है? वैसे तो न्याय जो हमारा न्याय कार्यालय यहाँ पर हमने बताया था ना अभी, न्याय पंचायत जो होती है, ये न्याय पंचायत, ठीक है, इसका काम होता है छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का यहाँ पर पूछा है, ग्राम पंचायत का यहाँ पर पूछा है ना, ग्राम पंचायत डज नॉट हैव टू पावर सेटल स्मॉल डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल ऑफ विलेज। तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या है। ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या है कि वो सिविक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और सारे प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देखती है। वो ग्रोथ के, एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए काम करती है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती है और रजिस्टर करती है बर्थ कितनी हुई है, लोग बाग कितने पैदा हुए, कितने की डेथ हुई, और मेंटेनेंस की बात करती है विलेजेस की, वहाँ की सफाई सुथराई की, पॉन्ड्स की, या किले, या अगर कुएँ खुद रहे हैं तो कुएँ देखेगी, सड़कें साफ़ है नहीं है, और उनका काम क्या होता है टैक्सेस को कलेक्ट करने का। तो यही कह रहे हैं ग्राम पंचायत के पास क्या ये पावर होती है। तो पावर की बात की जाए तो पावर तो ये ऐसे ही नहीं, ये पावर दी ही नहीं जाती है, इनका काम ही ये नहीं होता है कि वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये कह रहे हैं द पंचायत समिति इज़ द मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच ऑपरेट एट द ब्लॉक लेवल। ये कह रहे हैं जो हमारी पंचायत समिति होती है वो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, क्या?
मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो कि हमारे कहाँ पर ऑपरेट होती है, ब्लॉक लेवल पे। तो पंचायत समिति कहाँ पर ऑपरेट होती है बच्चों, पंचायत समिति कहाँ पर ऑपरेट होती है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। यहाँ पर देखिए पंचायत समिति, पंचायत समिति कहाँ पर होती है, टुगेदर दे आर कॉल्ड पंचायत समिति एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरिया। पंचायत समिति कहाँ पर होती है, देखो पहले यहाँ पर इन्होंने कहा ग्राम पंचायत एट द ब्लॉक लेवल, और वी फाइंड द पंचायत समिति विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनपद। ये हमारी विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और जनपद जिसे कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो हमारी ज़िला परिषद होती है। तो ये कह रहे हैं इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पंचायती राज, पंचायत राज। सॉरी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखें एक बार दोबारा। क्वेश्चन है हमारा पंचायत समिति इज़ द मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच ऑपरेट्स द एट द ब्लॉक। तो ये पंचायत समिति की बात कर रहे हैं, हम पंचायती राज देख रहे थे बच्चों, सॉरी वेरी सॉरी। पंचायत समिति, तो यहाँ पर है बच्चों पंचायत समिति, ये कह रहे हैं कि हमारी जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको ये दिखा भी नहीं दिखा, ये आपको दिख गया होगा ना। पंचायत समिति कहाँ पर, ब्लॉक लेवल वी फाइंड द पंचायत समिति, जिसे हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो वापस क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। यहाँ पर है द पंचायत समिति इज़ द मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच ऑपरेट्स एट द ब्लॉक लेवल। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, ब्लॉक लेवल पे ही ये ऑपरेट करी जाती है पंचायत समिति। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज एफ, यानी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए 1 बाय 1 हम इसे भी करेंगे, और इसे भी आपको किस में करना है बच्चों, इसे भी आपको कॉपी में ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें ये क्या करना है, कॉपी में ही करना है। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक्सरसाइज ई है, फिर एक्सरसाइज एफ। तो एक्सरसाइज ई में ये हमने सारे बुक में आपको टिक कर दिए हैं, तो आप इसे 1 बाय 1 आप भी टिक कर लिए। एक्सरसाइज ई में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, एक्सरसाइज ई क्या हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले ये बताना है हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, क्या बताना है हमें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पेज नंबर 155 पर हमने टिक कर रखा है, आप इसे इसका आंसर देख लीजिए। चलिए पेज नंबर 155 ओपन करिए, 155 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 155। तो पेज नंबर 155 पे देखिए बच्चों क्या है, व्हाट इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पूछा है ना। तो कोई पेज नंबर 155 हमारा सबसे टॉप पर आइए, यहाँ पर देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन दी है। ये कह रहे हैं इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम इन विच देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट ओनली एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल्स बट एट द लोकल लेवल एज वेल। और इसी जो लोकल लेवल की हमारी गवर्नमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था हमारा आंसर। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम इन विच देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट ओनली एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल बट एट द लोकल सेल्फ एज वेल। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, ये आप टिक कर लिए, और यहाँ पर हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज ई का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्कस द 3 टायर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो 3 टायर हैं पंचायती राज के उसे डिस्कस करिए। ठीक है, 3 टायर सिस्टम है ना इंडिया के अंदर पंचायती राज का। वैसे 3 टायर, 2 टायर और सिंगल टायर तीनों तरह की पंचायत राज हमारी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, मतलब तीनों तरह की पंचायत सिस्टम चलती है। अब हमें 3 टायर सिस्टम जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है वो बताना है। तो पेज नंबर 155 पर है इसका आंसर। ठीक है, पेज नंबर 155 पर हमने इसका आंसर टिक करा है। तो आप पेज नंबर 155 ओपन करिए और आंसर नंबर 2 का यहाँ पर आंसर देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। तो यहाँ से है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ई का आंसर, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई यहाँ हमने टिक कर रखा है। यहाँ पर है इन दिस सिस्टम एट द रूट दैट इज़ विलेज लेवल वी हैव द ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके बाद एंड एट द ब्लॉक लेवल वी फाइंड द पंचायत समिति विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जनपद पंचायत। फिर अबव दिस देयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद, टुगेदर दे आर कॉल्ड पंचायती राज एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरियाज। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज ई का। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर हमारा 155, तो इसलिए हमने यहाँ पर आंसर टिक कर दिया है, और यहाँ पर पीछे आपका पेज नंबर भी हमने क्वेश्चन पे लिख दिया है। तो आप ये देख लिए आंसर कहाँ से, इन दिस से लेकर हमारा कहाँ तक, पूरा रूरल एरियाज तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई।
फिर एक्सरसाइज पे जाइए दोबारा। यहाँ पर हमने देखिए पेज नंबर भी नोट कर रखा है कि कौन से पेज नंबर पे है इसका आंसर। इससे आपको लिख लेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा आंसर कहाँ पर है, किस पेज पे, डायरेक्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब जो हमारा विलेज है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है पंचायत की क्या वैल्यू है। तो पेज नंबर 157 पर बच्चों, यानी इससे पिछले वाले पेज पे आंसर नंबर 3 मैंने टिक कर रखा है, देख लिए। इंपॉर्टेंस पूछिए, ठीक है, मतलब क्या ज़रूरत है, ऐसा की ज़रूरत पड़ गई उसकी कि पंचायत की विलेज के अंदर, ठीक है। तो पेज नंबर 157 आंसर नंबर 3 लगाना है हमें, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है हमें। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर 3 यहाँ से है बच्चों, कहाँ से, पंचायती राज से। कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर भी चाहे आप तो लिख सकते हैं आंसर नंबर, ये हमारा कौन सा 3 है, तो यहाँ पर लिख लिए 3। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज ई है, तो छोटा सा हमने ई भी लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ से टिक कर लिए। पंचायती राज सिस्टम हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब जो पंचायती राज सिस्टम है उसने काफ़ी मदद की है इंडिया के डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, मतलब मजबूत करने में, ताकतवर बनाने में। विलेज इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड विलेज पंचायत इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं विलेज जो है हमारा सबसे छोटा यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर, और जो विलेज पंचायत वो हमारा बेसिक यूनिट है सेल्फ गवर्नमेंट का। फिर यहाँ पर बताया दस वी फाइंड दैट पंचायती राज इनकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इससे हमें क्या पता चला, क्या देखा हमने, क्या नोटिस किया कि जो हमारा पंचायती राज है, पंचायत सिस्टम है हमारा, वो लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका देता है, मतलब इनकरेज करता है, बढ़ावा करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, जिससे लोग बाग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इनकरेज होते हैं उससे। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज अवार्ड फॉर द बेस्ट पंचायत, इट ग्रांट्स फंड्स एंड वर्क्स फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पंचायत। यही कह रहे हैं, जो हम ये वैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार आपको फिर बता रहे हैं कि हमारा जो मिनिस्ट्री हुए हैं पंचायती राज की, उसने अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज कर रखे हैं कि जो बेस्ट पंचायत होगी उसके लिए अवार्ड्स दिए जाएंगे, अवार्ड भी मिलेंगे उसे, और फंड्स ग्रांट्स करती है, वो ग्रोथ के लिए काम करती है, डेवलपमेंट के लिए और ट्रेनिंग के लिए पंचायत की, ये सारे काम कौन करती है, मिनिस्ट्री जो होती है। तो ये आंसर नंबर 3 हो गया बच्चों एक्सरसाइज ई का, यहाँ से लेके, ठीक है, आंसर नंबर 3 यहाँ से पहले यहाँ तक। फिर इट इज़ ट्रू द प्राइमरी स्कूल ऑफ ट्रेनिंग इन डेमोक्रेसी, ये हटा देना, ये वाली लाइन, ठीक है, लास्ट वाली, यहाँ से लेकर जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, पहले गवर्नमेंट तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आंसर नंबर 3 हो गया, एक्सरसाइज ई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ये कह रहे हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो पेज नंबर 155 पर है और पेज नंबर 156 पर है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज ई, डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। पहले तो पेज नंबर 155 ओपन कर लिए, 155 पर देखिए, यहाँ पर हो गया ग्राम सभा की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज ई। तो देखो बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 3 भी था, एक्सरसाइज सी का यहाँ तक था, मगर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा यहाँ से है, ग्राम सभा से लेकर पूरा यहाँ तक, विलेज लेवल तक। देखिए मैंने दोनों जगह आंसर 4 एक्सरसाइज ई, आंसर 4 एक्सरसाइज ई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये बताने के लिए, इसलिए मैंने दोनों तरफ लिख दिया है आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर दिए। ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज, ऑल एडल्ट्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू vote and are the member of Gram Sabha. Each village has one Gram Sabha or 2 or 3 small villages combined come under one Gram Sabha. In other words, it is the general body meeting at the village level. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का। तो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर 4 है एक्सरसाइज ई का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप यहाँ तक आंसर टिक कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर, मतलब फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है बच्चों। 5 क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। पेज नंबर 156 पर इसका आंसर है। ये पूछ रहे हैं कि ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या है, उसे एक्सप्लेन करो। क्या ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है। पेज नंबर 156 पर एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक्सरसाइज ई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, हमने आंसर नंबर 4 में ग्राम पंचायत नहीं लिखा है, अभी आपको खाली ग्राम सभा बताया था ना,
पेज नंबर 156 पर अभी हमने बताया, जो बच्चों वापस आ जाइए, जो हमने यहाँ से यहाँ तक बताया ग्राम सभा की डेफिनेशन हो गई, मगर हमने ग्राम पंचायत की नहीं बताई। तो आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का यहाँ तक अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ से पहले यहाँ तक ग्राम सभा की डेफिनेशन हो गई, फिर ग्राम पंचायत भी तो पूछा है, तो ग्राम पंचायत यहाँ पर है, यहाँ से अब विलेज पंचायत से लेकर सरपंच तक यहाँ पर हो गया आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला वाला इससे पीछे वाला ग्राम सभा की डेफिनेशन हो गई, ये ग्राम पंचायत की हो गई, दोनों की पूछी है, एक ग्राम पंचायत की भी पूछी है, ग्राम सभा की भी पूछी है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, और आंसर नंबर 4 का एक्सरसाइज ई का ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, यानी ये ग्राम सभा की डेफिनेशन हो गई पूरी, और ये हमारी ग्राम पंचायत की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और हम दिखा देते हैं क्वेश्चन एक बार। इन्होंने देखो दोनों पूछा था, ग्राम सभा भी पूछा है और ग्राम पंचायत भी पूछा है, तो हमने अब दोनों बता दिया आपको, एक पेज नंबर 155 पर, एक पेज नंबर 156 पर। फिर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज ई। ग्राम पंचायत का फंक्शन बताना है पेज नंबर 156 पर। ठीक है, फिर से वही पेज खोलिए, पेज नंबर 156, यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर लिखिए ग्राम पंचायत डज मैनी एक्टिविटीज़ लाइक, ये लाइन लिखने के बाद ये हमारा कौन सा है, आंसर नंबर 5 है एक्सरसाइज ई का। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमने दोनों जगह लिखवाया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पहले आप क्या लिखेंगे कि ग्राम पंचायत डज मैनी एक्टिविटीज़ लाइक, पहला क्या है, फर्स्ट इट प्रोवाइड्स द सिविक्स फैसिलिटीज़ फॉर विलेज लुकिंग आफ्टर द रोड्स, फुटपाथ्स, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर दूसरा पॉइंट, इट लुक्स आफ्टर द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। तीसरा, इट टेक स्टेप फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड्स विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू इट। फिर 4, इट प्रमोट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द एरिया। 5th, इट ऑल्सो कीप्स अ रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। 6, इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज लाइब्रेरी, क्लीननेस ऑफ पॉन्ड्स, क्लीननेस ऑफ पॉट्स एंड स्ट्रीट्स। 7th, इट ऑल्सो लेवीज एंड कलेक्ट्स लोकल टैक्सेस। ये पूरा आंसर नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। ये आपके फंक्शंस हो गए ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है, ये पूरे 5 पॉइंट 7 पॉइंट आपको लिखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको 7 पॉइंट लिखने होंगे, और उससे पहले ये वाली लाइन लिखनी होगी। ये आंसर नंबर 5 हो गया, एक्सरसाइज ई हो गया। ठीक है, या तो फिर आप 7 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसमें से कोई 5 पॉइंट लिखने के बाद, 5 पॉइंट कोई भी लिखने के बाद उसके बाद एंड में लिख देगा एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी 5 पॉइंट लिखने के बाद आप एक्स्ट्रा कर दिएगा, 7 लिखेंगे तो बड़े हो जाएंगे आंसर, तो चलिए 5 पॉइंट कर दिएगा कोई भी, 1 2 3 4 5 ये ले लीजिएगा, या 1 2 3 4 5 कोई भी 5 पॉइंट लेने के बाद लास्ट में लिख दिएगा वहीं पर एक्सेट्रा, उसके बाद फुल स्टॉप। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई का कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द ग्राम पंचायत। ये कह रहे हैं ग्राम पंचायत की कंपोजिशन और पावर को डिस्कस करो कि ग्राम पंचायत की कंपोजिशन क्या है और पावर क्या है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट है। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एफ। तो यहाँ पर डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द ग्राम पंचायत में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कॉपी में करा है, आप इसे देख लिए, थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल में आंसर देने, तो डिटेल में तो आंसर थोड़े बड़े ही होते हैं। तो आंसर नंबर 1 बच्चों हमने यहाँ पर कर रखा है, आप देख लिए, आपको भी जैसे करते हैं हर बार वैसे ही करना है। पार्ट 6 चैप्टर 5 पंचायती राज, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। पहले तो एक्सरसाइज ई करेंगे आप, एक्सरसाइज ई करने के बाद फिर जब एक्सरसाइज ई पूरी हो जाए तब उसके बाद एक्सरसाइज एफ करेंगे। हम एक्सरसाइज एफ का बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए हमने ऐसे लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तो आप खुद उतार लिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ ग्राम पंचायत। कंपोजिशन और पावर को डिस्कस करना है ग्राम पंचायत की। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पर फिर आंसर लिखा है हमने, देखिए आंसर नंबर 1, द ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड ईच वार्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वार्ड मेंबर और कमिश्नर, ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ पंच और पंचायत मेंबर हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द विलेजर्स। द पंचायत इज, ये पंचायत लिखा है बच्चों, ठीक है, द पंचायत इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज नोन एज सरपंच। जो हमारी पंचायत होती है वो किसके जरिए चेयर्ड होती है, कौन उसे रूट मतलब उसे कौन चलाता है, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट मतलब जो उनका सरपंच होता है, यानी जो हेड होते हैं। फिर उसके अब फंक्शन आ गया, जैसे कि हमने फंक्शन पीछे बताए थे, फंक्शन मतलब जो वो काम करते हैं, क्या क्या काम वो करते हैं। तो मैंने बताया था ग्राम सभा क्या करता है, ग्राम पंचायत शैल प्रोवाइड फॉर सैनिटेशन के लिए, कंजर्वेंसी के लिए, एंड ड्रेनेज एंड द प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंसीज, यानी क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एपिडेमिक। मतलब किसी भी तरीके की परेशानी आती है वही देखते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल बनवाने हैं, सफाई सुथराई का ख्याल, और
ड्रेनेज सिस्टम करना है, गंदगी देखनी है, गलियों की सफाई है नहीं है, ठीक है, मतलब जो नगर निगम जो भी काम होता है सब उनके अंडर में आता है। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों एक्सरसाइज डी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है पावर, क्वेश्चन में यही तो पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ पावर ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा की पावर क्या है। तो बच्चों ये पावर के अंदर ही आ जाता है कि वो क्या क्या काम कर लेते हैं, तो वो उनकी पावर ही तो हुई, ठीक है। अगर वो किसी को जेल भेज सकते थे तो यानी वो उनके अंदर अंदर इतनी पावर थी कि वो किसी को जेल भेज सकते थे, यानी उनके फंक्शन था, ये फंक्शन उनका एक ये भी हो जाता है कि वो किसी को भी जेल भेज सकते हैं अगर कोई आदमी गलत काम करे। मगर ये इनके अंडर में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनके पावर ये दी नहीं गई है, ये फंक्शन ये काम इन्हें करने को कहा ही नहीं गया है, तो ये कैसे कर सकेंगे। तो वो पावर यानी मेनली उनका फंक्शन डिस्क्राइब करना है हमें कि वो इनके पास कितनी हद तक ताकत है, वो क्या क्या कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पंचायती राज यानी पंचायत राज। तो ये कह रहे हैं पंचायत राज के फीचर्स के बारे में बताना है, पेज नंबर 157 पर, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, पेज नंबर 157, इससे पीछे वाले पेज। यहाँ देखिए फीचर्स ऑफ पंचायती राज, यहाँ मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है आंसर, वैसे तो आंसर बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर आंसर है पंचायती राज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इट builds up the spirit of the self-reliance among the rural people. The people satisfy all their requirements with their own efforts. They develop self-confidence. बस इतना ही लिखा है मैंने, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, पंचायती राज से लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस तक। बच्चों यहीं से यहीं तक बस आप टेक कर लिए, आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और हमारे यहाँ पर इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ, बता रखा है मगर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, जिसमें से एक कर चुके हैं, एक हमारा बाकी रह गया है। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, इसमें भी हमारा PA2 में, PA2 की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो हाफ ईयरली PA फर्स्ट ये तो हो गया है, आपको देना नहीं है दोबारा, ठीक है। तो PA2 में ज्योग्राफी में क्या है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, जिसमें एक हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 5, 2 पार्ट में हुआ था ये, एक हमारा रह गया चैप्टर 6। फिर नेक्स्ट है सिविक्स, PA2 का सिविक्स का क्या है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, और जिसमें बच्चों आज हमने पढ़ लिया पंचायती राज। पंचायती राज हमारा आज पूरा हो गया। अब ये पार्ट कौन सा था, पेज नंबर 155 ओपन करिए, अभी हम दिखा देते हैं पार्ट और यहाँ पर लिख भी देते हैं, पेज नंबर 155 बच्चों, यहाँ पर देखिए पार्ट कौन सा है बच्चों, ये पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 6 में हमारा ये पूरा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट नंबर 6, यानी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो किस पार्ट में हम करेंगे, वो हम करेंगे पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट। अब वो ख़त्म कितने में होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी वीडियो होगी, कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 5 के साथ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ये पार्ट नंबर 7 में, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं पार्ट 7, पार्ट 7 हमारा यहाँ स्टार्ट होगा पार्ट 7 में। चलिए नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।